गाइस, वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आई एम अंशुराज गुप्ता। आज हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल एंड प्रोसेस इन बायोटेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हिरुदीन हैज थेराप्यूटिक यूज एज। ऑप्शन है एंटी वेनम, एंटी कोएगुलेंट, एंटीबायोटिक्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हिरुदीन का जो थेराप्यूटिक यूज होता है, यूज एज ए एंटी कोएगुलेंट के तौर पर यूज होता है, एंटी कोएगुलेंट के तौर पर यूज होता है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। Which organ is known as reservoir to store erythrocytes? कौन सा ऑर्गन है जो रिजर्वायर टू स्टोर इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है? किडनी, स्प्लीन, हार्ट या फिर ऑल ऑफ दिस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्प्लीन। स्प्लीन ऑर्गन जो है वो करेक्ट आंसर है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन इज। रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन कौन है? इम्यूनोजेनिक लिपिड्स, इम्यूनोजेनिक एसिड, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन या एक्सोजेनिक प्रोटीन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इम्यूनोजेनिक प्रोटीन। इम्यूनोजेनिक प्रोटीन जो है वो करेक्ट आंसर है। घाट इज द रिकॉग्निशन साइट्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? इको R1, इको R2 या हिंद 2 या फिर वाम H1? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इको R1, ई कोलाई R1। रेस्ट्रिक्शन इंजाइम्स आर। अब रेस्ट्रिक्शन इंजाइम कौन है? एक्सोन्यूक्लियेज, इंडोन्यूक्लियेज, लाइगेज या फिर पॉलीमेरेज? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इंडोन्यूक्लियेज। इंडोन्यूक्लियेज जो है वो रेस्ट्रिक्शन इंजाइम है। सोर्स ऑफ इको R1 इंजाइम इज। क्या है सोर्स? तो बाम H1 है या फिर ई कोलाई है या फिर बोथ ए एंड बी है या हिंद 3 है? तो इको R1 इंजाइम का जो सोर्स है वो है ई कोलाई। सो ई कोलाई जो है वो करेक्ट आंसर है। टू माइक्रोब्स फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। दो माइक्रोब्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। कौन कौन? स्टेरेचिया कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम या फिर वाइब्रियो कोलरा एंड टेल बैक्टीरियोफेज या फिर डिप्लोकोकस एंड सुडोमोनास या नन ऑफ दिस? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा स्टेरेचिया कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? स्टेरेचिया कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम जो है वो करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट है, हु डिस्कवर रेस्ट्रिक्टेड इंडोन्यूक्लियेज इंजाइम? कौन जो है वो डिस्कवर किया रेस्ट्रिक्टेड इंडोन्यूक्लियेज इंजाइम का? स्मिथ एंड नेथन, बैगर, वैक्समैन या फिर फ्लेमिंग? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मिथ एंड नेथन। स्मिथ एंड नेथन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए इज ऑब्टेन्ड फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए जो है वो ऑब्टेन किया गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। कैसे? तो WBC या फिर हेयर रूट सेल से या फिर बॉडी फ्लूइड से या फिर ऑल ऑफ दिस से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस से। ऑल ऑफ दिस से जो है वो करेक्ट आंसर है। प्लास्मिड इज ए। प्लास्मिड क्या फंगस है या फिर प्लास्मिड है या फिर पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन ए बैक्टीरियल सेल? तो प्लास्मिड जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है बैक्टीरियल सेल में। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन फॉर इंटरेस्टिंग मे बी डन बाय MMR, PCR, MRI या फिर ऑल ऑफ दिस? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। MMR जो है ये वैक्सीन है, सो ये होगा नहीं। MRI जो है ये एक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, इसका फुल फॉर्म। जो ये क्या है? ये एक डिवाइस है जो मैग्नेट के तौर पे इसको यूज किया जाता है। MRI स्कैन होता है जो कि डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। तो PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो एम्प्लीफिकेशन के तौर पे इसको यूज किया जाता है। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी।
These are often from plasmid, all प्रोकैरियोटिक सेल्स, बैक्टीरियोफेज या फिर बैक्टीरियल सेल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरियल सेल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरियल सेल हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो है वो वाइडली यूज्ड, बहुत ज़्यादा जो है वो यूज किया जा रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो ये ऑफ्टन कहाँ से हो रहा था? तो बैक्टीरियल सेल से। वायरल जेनोम इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट डीएनए इज कॉल्ड प्रोफेज, बैक्टीरियोफेज या फिर प्रोफेज या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोफेज, प्रोफेज हो जाएगा करेक्ट आंसर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर नोन एज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल गन, मॉलिक्यूलर सीजर, प्लास्मिड या फिर माइक्रोपाइपेट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर सीजर। ये डीएनए फ्रैगमेंट्स को क्लीवेज करता है, उसी को कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और मॉलिक्यूलर सीजर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएफबी? यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या फिर यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोलॉजी या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ईएफबी का फुल फॉर्म यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो करेक्ट आंसर है। फॉर इंडक्शन ऑफ अलील्स डीएनए इन ए होस्ट सेल बी में यूज जीन गन, माइक्रोपाइपेट या फिर बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि डीएनए को जो है वो होस्ट सेल में हम इंड्यूज करते हैं, कैसे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी। हम जीन गन और माइक्रोपाइपेट दोनों के द्वारा जो है हम डीएनए को होस्ट सेल में इंड्यूस करते हैं। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग? फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन है? स्टीवर्ट लिन या फिर पॉल बर्ग या स्टैनले कोहेन या फिर कार्ल म्यूलिस। तो इसका करेक्ट आंसर है पॉल बर्ग। इसका करेक्ट आंसर क्या है? पॉल बर्ग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का फादर कौन है? पॉल बर्ग। द टर्म केमिकल नाइफ रेफर्स टू पॉलीमरेज, इंडोन्यूक्लियेज, राइबोन्यूक्लियेज या सेलुलेज। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडोन्यूक्लियेज। इंडोन्यूक्लियस जो है वो करेक्ट आंसर है। एन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन इन अ वेक्टर यूजुअली हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट सेल, ट्रांसफॉर्म्ड सेल या फिर रिकॉम्बिनेंट सेल या फिर नन ऑफ अबव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ट्रांसफॉर्म्ड सेल जो है वो करेक्ट आंसर है। एन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है जो कि वेक्टर में यूज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपगेशन? माइक्रो प्रोपगेशन में कौन पॉसिबल है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बोथ ए एंड बी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइक्रो प्रोपगेशन जो है वो रिलेटेड होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। घाट इज अ रिकॉग्निशन साइट फॉर विच रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। ये तो क्वेश्चन पीछे ही बतला दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इको आर1। इको आर1 जो है वो करेक्ट आंसर है। द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए रिकॉग्नाइज्ड बाय रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज आर पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस या VNTR या मिनी सैटेलाइट्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज से, वो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। A molecular techniques in which multiple copies of the desired gene is synthesized in vitro is called as ELISA, PCR, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर फ्लो साइटोमेट्री। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है टेक्निक्स के बारे में जिसमें मल्टीपल कॉपीज, बहुत ज़्यादा जो है वो कॉपी फॉर्म होता है जीन का, वो कैसे होता है? तो थ्रू PCR के थ्रू होता है।
Which of the following enzyme is used to break the bacteria cell wall to release DNA and other biomacromolecules? Lysozyme, chitinase, cellulose या फिर कोलेजिनेज? तो यहाँ पे बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए लाइजोजाइम की जरूरत पड़ता है, लाइजोजाइम एंजाइम की जरूरत पड़ता है। काइटिन जो होता है वो फंगस सेल वॉल को ब्रेक करता है, सेलुलोज होता है प्लांट सेल वॉल को ब्रेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल जीन्स एंड दियर अलील्स इन अ पॉपुलेशन इज नोन एज। टोटल जीन और अलील्स को पॉपुलेशन में हम क्या कहते हैं? जीन बैंक, जीन पूल, जीन फ्लो या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है जीन पूल। जीन पूल जो है वो करेक्ट आंसर है। द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस किया गया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। वो क्या था? इस्ट्रोजेन, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरोन या फिर इंसुलिन? तो यहाँ पे फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन जो है वो इंसुलिन था। इंसुलिन को सबसे पहले प्रोड्यूस किया गया था। बायोलिस्टिक इज सुटेबल फॉर, बायोलिस्टिक जो है वो सुटेबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डिसचार्मिंग पैथोजन वेक्टर, कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय ज्वाइनिंग विथ वेक्टर? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय ज्वाइनिंग विथ वेक्टर। बायोलिस्टिक जो है वो सुटेबल किससे है? कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय ज्वाइनिंग विथ अ वेक्टर। बायोलिस्टिक ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर इको आर1, बाम H1, हिंद 3 या फिर ऑल ऑफ दिस? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये तीनों है, तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। सो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस इन बायोटेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का ऑब्जेक्टिव, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।